सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में तो बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स गणित और यहाँ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ये जो आपका सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 को क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 को अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख ले। अगर उसको आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें हम एकदम आसान तरीका से बताए हैं, समझाए हैं और कई तरीका क्वेश्चन बनाने के लिए बताए हैं। इसमें भी कई तरीका को हम अपना सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक ही तरीका को अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, अब बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, लंबा विभाजन नहीं करना है, किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती तो सोचने वाली बात है कि अब शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है ना। जब भाग लगे कटे तो हम कहेंगे कि शांत है, अगर भाग मतलब जब लगाते हैं भाग करते जाते हैं और नहीं कटता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अशांत है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान इधर उधर गया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, कंसंट्रेट के साथ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि शांत अशांत क्या होता है। शांत जो होता है, अगर मान लेते हैं P/Q होता है परिमेय संख्या, तो P/Q के जगह पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है, के रूप में हो, क्या के रूप में होगा तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके रूप में मान लेते हैं P के और यहाँ पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, तब क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तो शांत होगा, और P/Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में यहाँ पर n होगा, ठीक है ना, n के रूप में नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए देर न करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपके आने से यहाँ पर लिखेंगे क्या, अभाज्य, क्या अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। क्यों कि यहाँ पर पहले ही मना कर दिया है कि लंबा नहीं करना है भाग, है ना, लंबा भाग यानी लंबी प्रक्रिया नहीं करना है। शॉर्टकट में इसको बता देना है कि शांत है या अशांत है। तो चलिए देर न करें, सबसे पहले यहाँ पर 13 यानी 31 और 25 है तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा। तो 5 6 के 30, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एक मरतबा में, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से लगेगा 50 25 और 5 गया। तो आप लोग देख सकते हैं 5 की संख्या कितना, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक, यहाँ पर 13 बटे, अच्छा से 13 बटे 3125
इक्वल टू 13 बटे यहाँ पर कितने हैं, तो 5 नहीं, यहाँ पर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाँचों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 13 बटे 2 के पावर 0 लिखेंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये p के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है आपका p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, क्या है, इसलिए क्या होगा, अतः क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके रूप में है तो शांत होगा, अगर इसके रूप में है नहीं है तो शांत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करके पता करते हैं कि यह क्या है नहीं है। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 17 बटे कितना है, 8। जब इसका गुणनखंड करेंगे ना तो 17 आप बटे में 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर 17 बटे कितना, 2 के पावर 1 2 3, तो 3 गुने 5 के पावर 0 दे देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि 5 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और जब इसका मान 1 होता है तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं चूंकि हर जो है आपका ये क्या है, अंश बटे हर है, तो हर जो आपका है हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है, के रूप में है। तो लिखेंगे, इसीलिए आपका क्या होगा, दशमलव आपके दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो समझे कि नहीं समझे, तो समझे। जब इसके रूप में है अभाज्य गुणनखंड तो शांत होगा, अगर नहीं है इसके रूप में तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में जरूर आएगा। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 455 लिखते हैं और इसका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, है ना। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका 5 से क्या लगेगा, 3 से लग सकता है, नहीं लग सकता है तो 5 से ही लगेगा। 5 से लगेगा, 5 9 45 और 5 एक बार में। फिर यहाँ पर 3 से लगेगा, नहीं, 7 से लगेगा, तो 7 एक मारते हैं, 17 21, फिर 13 गयो एक बार में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 64 बटे 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 गुने 13। लेकिन यही कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर 2 गुने 5 तो है, लेकिन इसके अलावा और भी अभाज्य संख्याएं जैसे 7 गुने 13 है ना। तो यही एक्स्ट्रा अतिरिक्त होने के कारण यह शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, चूँकि हर जो है आपका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए आपका ये जो है दशमलव प्रसार
क्या होगा आपका, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। जब हम 455 जो है 64 में 455 से भाग करेंगे तो भाग लगते रहेगा और कटेगा नहीं, इसीलिए क्या हो गया, ये अशांत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 15/1600 है ना। तो सबसे पहले 1600 को तोड़ लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। आपके आने से घर में कितनी 2/16, तो 1600 का दिया कितना हो जाएगा, 800। फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, और फिर आपका 5 से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 15/2 के पावर कितना, 6। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 गुने 5, 5 गुने 5, तो 15 क्या, 2 के पावर 6, सही से 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर क्या, 2। ये तो आपको 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, शांत होगा, है ना, शांत होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 29 क्या है, 343 है। सबसे पहले इसको क्या करें, 343 का गुणनखंड करेंगे या भाग विधि से। तो यहाँ पर इसको 7 से लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना लगेगा, 7 से 49 ज़्यादा हो जाता है, 7 चौके 28 और 7 9 63 लगेगा। फिर 7 से लगाएंगे तो क्या हो गया, 7 से 49। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि 29/343 इक्वल टू 29 यहाँ पर 7 गुने 7 गुने 7 इक्वल टू 29 यहाँ पर 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0 गुने और 7 के पावर कितना, 3। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त 7 बटे क्या हो गया, 3। यहाँ पर 7 का पावर कितना है, 3, इसलिए क्या होगा, ये दोनों के अतिरिक्त ये संख्या आया, इसलिए क्या होगा, यहाँ दशमलव प्रसार लिखेंगे। चूँकि हर आपका हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार आपका होगा दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 23 क्या है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर क्या है, 23 यहाँ पर 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपका 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। तो ये आपका चूँकि यहाँ पर हर जो है आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में क्या है, के रूप में है, और दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं है, इसीलिए आपका क्या होगा, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार होगा आपका। दशमलव प्रसार क्या होगा,
शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 129/2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 129 बटे यहाँ पर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने और 7 के पावर यहाँ पर ये है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, 129 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने और 7 के पावर 5। ये तो यहाँ पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, बट यहाँ पर 7 के पावर जो है 5 ये एक्स्ट्रा है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर जो है आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में क्या है, नहीं है। क्या है, नहीं है। इसीलिए आपका दशमलव प्रसार क्या, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या करते हैं, भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 15 है तो 15 को ये 2 से नहीं लग सकता है क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से लगेगा। 3 पंचे 15 और 5 एक बार में कट गए हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बटे 15 इक्वल टू 6 बटे 3 गुने 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 के पावर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 बटे 2 के पावर 0 गुने यहाँ पर 3 गुने और 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर जो है आपका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 35 बटे क्या है, 50 है। सबसे पहले 50 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए कि इस 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 यानी 50, 25 दूना 50, ये 5 से लगेगा 50 25। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 35 बटे यहाँ पर कितना है, 50 है। जब 50 का हम लोग यहाँ पर क्या किए, गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो 35 बटे 2 गुने 5 गुने 5 इक्वल टू 35 बटे 2 के पावर यहाँ पर 1 होगा और गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, लिखेंगे। इसीलिए दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 210 को तोड़ देते हैं। 210 को 2 से लगेगा, 2 एक मरते में 0, 2 पंचे 10, 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, 3 पंचे 15। फिर यहाँ पर कैसे लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सते 35। तो यहाँ पर 77 बटे 210 इक्वल टू यहाँ पर 77 बटे आप देख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसका मतलब है यहाँ पर 2 गुने 5 गुने के अलावा 3 और 7 भी अभाज्य गुण आता है, अभाज्य संख्या। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर जो है आपका
2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए दशमलव प्रसार जो आपका होगा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।